कहा जाता है कि मौत सबको एक समान कर देती है। यह जरूरी भी है कि हम इस आखिरी सच को बार बार खुद को याद दिलाते रहें। लेकिन यह केस दिखाता है कि किसी शख्स की मौत भी डिवाइसिवनेस यानी मतभेद पैदा कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि उसको यानी मृत व्यक्ति को कहां दफन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के ईसाई परिवार के एक याचिका पर सुनवाई करते वक्त ये बातें कही हैं। इस याचिका में एक बेटे ने अपने पिता को अपनी पैदाइशी गांव के एक कब्रिस्तान में दफन करने की मांग की थी, क्योंकि उनके पूर्वज भी यहीं दफन हैं। लेकिन इस बात का उस गांव के लोगों ने विरोध किया। कहा कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ हिंदुओं को दफन करने की जगह है, ईसाइयों को दफन करने की नहीं। यहां तक गांव के अंदर किसी भी जगह उनकी लाश को दफन करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शामिल हैं। दोनों जज ने पहले अलग अलग फैसले सुनाए, लेकिन कोर्ट ने मामले को आगे 3 जज की बेंच के पास नहीं भेजते हुए एक अंतिम फैसला सुना दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया था, वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जस्टिस नागरत्ना के फैसले से असहमति जताई, यानी अपना एक अलग ओपिनियन दिया। लेकिन अपने अंतिम फैसले में बेंच ने कहा, हम इस मामले को 3 जज की बेंच के पास नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि सुभाष का शव 7 जनवरी से मोर्चरी में पड़ा है। इसलिए हम सेक्शन 142 के तहत ये निर्देश देते हैं कि सुभाष के शव को कारकवाल गांव में दफनाया जाए। इसमें सरकार उनकी हर तरह से मदद करेगी। यह निर्देश याचिकाकर्ता के परिवार के दुखों को देखते हुए दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट से पहले दोनों जजेस ने क्या फैसला दिया था। सबसे पहले जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता के शव को उनकी निजी जमीन में दफनाया जाए और इसके लिए सरकार को रमेश के परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। साथ ही सरकार 2 महीने के अंदर पूरे राज्य में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि एक ईसाई को दफन करने से रोकना उसके समानता के अधिकार के खिलाफ है और आर्टिकल 15 के खिलाफ है, जिसके अंदर जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव करने की बात कही गई है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा करके सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी नजरअंदाज कर दिया है। यह सिद्धांत सभी धर्मों के लोगों को भाईचारे के साथ जीने की सलाह देता है। सरकार समाज में भाईचारे को बढ़ाने के लिए बाध्य है। वहीं जस्टिस शर्मा ने जस्टिस नागरत्ना के विचारों से असहमत होकर कहा कि कोर्ट के पास कोई वजह नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को दफन होने का पूरा अधिकार दे दे। ऐसा करने से पब्लिक ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना समाज के लिए जरूरी है। आर्टिकल 25 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता किसी को भी दूसरे धर्मों के कब्रिस्तान में दफन होने का अधिकार नहीं देती है। सरकार को पब्लिक ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए पॉलिसी बनाने का अधिकार है। यह तो बात हुई इस मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, चलिए अब वो भी जान लेते हैं। दरअसल रमेश बघेल के पिता सुभाष बघेल की 7 जनवरी को मौत हो गई थी। वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छिंदवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। सुभाष और उनका परिवार ईसाई आदिवासी समुदाय का हिस्सा है। रमेश की इच्छा थी कि उसके पिता को उसी गांव के कब्रिस्तान में दफन किया जाए जहां उसके दादा और पूर्वज भी दफन हैं, या फिर वो अपने पिता को उनकी निजी कृषि भूमि में दफनाए। लेकिन गांव के लोगों ने रमेश की इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कब्रिस्तान सिर्फ हिंदू आदिवासियों का है, यहां ईसाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। गांव वालों ने सुभाष के शव को उनकी निजी जमीन में दफनाने पर भी विरोध किया। उनका मानना है कि ईसाई को उनके गांव में किसी भी जगह पर नहीं दफनाया जा सकता। जब गांव में बात नहीं बनी तो रमेश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उनके पिता के पास अपने गांव में दफन होने का अधिकार है, जो उनसे छीना नहीं जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट में कहा कि सुभाष बघेल को उनके गांव से 20 से 25 किलोमीटर दूर एक गांव कारकवाल में दफनाया जाना चाहिए, जहां ईसाइयों के लिए सरकार ने एक कब्रिस्तान बनाया है। इससे गांव में शांति बनी रहेगी। सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रमेश के पिता सुभाष बघेल को कारकवाल गांव में दफनाया जाए। इस फैसले के विरोध में रमेश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां 2 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को सही करार दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक छिंदवाड़ा गांव की ग्राम पंचायत ने 7 फरवरी 2024 को संकल्प लिया कि जिन लोगों ने भी जनजातीय समूह से
किसी भी अलग धर्म में परिवर्तन किया है यानी कन्वर्ट किया है और जनजातीय समूह की रूढ़ी परंपरा को छोड़ा है, उनको गांव के अंदर ईसाई कर्मकांड से लाश दफन करने की इजाजत नहीं होगी। यह प्रस्ताव केवल जनजातीय समूह तक सीमित नहीं था, बल्कि दलित महार समुदाय पर भी लागू हुआ। रमेश भी इसी समुदाय से आते हैं। ग्राम पंचायत के इस फैसले को दिए करीब 1 साल होने जा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2 बार ईसाइयों के शव को दफन करने को लेकर विवाद हो चुका है। पहला मामला एक ईसाई महिला की लाश को दफन करने का था, जिसमें गांव वालों ने गांव के कब्रिस्तान में लाश तो दफन करने दी, लेकिन कब्र के ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगाए बिना। दूसरा मामला अक्टूबर 2024 में सामने आया था। इसमें छिंदवाड़ा गांव के रहने वाले ईश्वर नाग की मौत सुकमा जिले के तोंगपाल गांव में हुई और उनके भाई जलदेव ने उनकी लाश छिंदवाड़ा के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर दी, जिसके बाद गांव वालों ने विवाद खड़ा कर दिया और जलदेव समेत परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 4 दिन तक जेल में भी रहे। इस मामले को लेकर रमेश बघेल कहते हैं कि यह मामला उनके लिए एक कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ये उनके पिता की आखिरी इच्छा से जुड़ा हुआ है। मैं अपने पिता की लाश को देखने नहीं जाता, मुझे डर है कि इससे मेरा हौसला कमजोर हो जाएगा। खैर, अब इस मामले में फैसला आ चुका है और आखिरकार रमेश अपने पिता की लाश को दफन कर सकेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारी साथी वैष्णवी ने और हमारी इंटर्न मेघा ने। मेरा नाम है नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।